बड़े से बंगले के पॉश हॉल में रुचिका टीवी पर फैशन शो देख रही थी। तभी अचानक पूरे घर की लाइट्स चली गई। ओहो, ये क्या मुसीबत है। सिक्योरिटी, जनरेटर को क्या हुआ? कहते हुए रुचिका अपने मोबाइल की लाइट ऑन करने की कोशिश करने लगी, मगर लाइट ऑन नहीं हुई। वो अंधेरे में ही अपने कमरे की ओर बढ़ने लगी। तभी उसके कानों में एक बच्चे की आवाज आई। माँ कहाँ जा रही हो? मैं तो आपके साथ खेलने के लिए आया हूँ। आओ खेलो मेरे साथ। क्या हुआ माँ, आप मुझे ढूंढ रही हो? ये देखो मैं तो यहाँ हूँ, मुझे ढूंढो। कहते हुए वो बच्चा जोर जोर से हंसने लगा। कुछ समय पहले सुपर मॉडल रुचिका मॉडलिंग की दुनिया का एक उभरता हुआ नाम थी। मिसेस इंडिया वर्ल्ड जीतने के बाद उसके पास कई सारे एडवर्टीजमेंट के असाइनमेंट के साथ साथ फैशन शो के भी कॉन्टैक्ट्स थे। अभी आज मैं बहुत खुश हूँ। तुमने हर वक्त मेरा साथ दिया, वरना शादी के बाद किसी लड़की के लिए मॉडलिंग जैसा प्रोफाइल कंटिन्यू रखना बहुत मुश्किल का काम होता है। रुचि, मैं तो तुम्हारी खुशी में ही खुश हूँ। तुम खुश हो तो मुझे और क्या चाहिए? पर मुझे तो चाहिए। बोलो क्या चाहिए? I want a grand celebration for my success and upcoming fashion contracts. हम लोग जल्द ही तुम्हारे सक्सेस सेलिब्रेशन की ग्रैंड पार्टी रखेंगे। अभी ने रुचिका के लिए बहुत बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज की, जिसमें फैशन इंडस्ट्री से जुड़े कई सारे लोग आए हुए थे। Oh रुचि, I'm very happy for you darling. I have a surprise for you. सरप्राइज? कैसा सरप्राइज? मेरे अपकमिंग पेरिस फैशन शो में मैंने तुम्हें एज ए शो स्टॉपर चुना है। That's a great news. Thank you so much for your trust. तुम्हारा फैशन शो 4 महीने बाद है ना? मगर मैं नेक्स्ट वीक से ही अपनी मॉडल के साथ उसकी प्रिपरेशन शुरू कर दूंगी। रचित, तुम्हारे जैसे नामी फैशन डिजाइनर के साथ एज अ शो स्टॉपर काम करने का मौका, I don't believe that it's a big surprise for me. पार्टी खत्म होने के बाद रुचिका और ज्यादा खुश थी, मगर अचानक उसे चक्कर आए और वो जमीन पर गिर गई। क्या हुआ टिया? मगर रुचिका ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। तो अभी उसे तुरंत अस्पताल ले गया, जहां पर उसकी जांच करने के बाद डॉक्टर ने खुश होते हुए कहा, सर कांग्रेचुलेशन, आप पापा बनने वाले हैं। डॉक्टर की बात सुनकर अभी बहुत खुश हुआ। 3 महीने की प्रेगनेंसी है, रुचिका को अपना खास ध्यान रखना होगा। डॉक्टर की बात सुनकर अभी जितना खुश था, रुचि उतनी ही परेशान थी। डॉक्टर उसके कमरे में आया तो रुचिका लेटी लेटी ही बोली, डॉक्टर, आपसे एक जरूरी बात करनी है। अभी नहीं, सुबह बात करेंगे, आप अभी आराम कर लीजिए। डॉक्टर, वैसे ही देर हो चुकी है, मैं और देरी नहीं करना चाहती हूँ। मैं कुछ समझा नहीं। डॉक्टर, ये बच्चा मैं नहीं चाहती, मुझे अबॉर्शन करना है। क्या? आर यू सीरियस? रुचिका 3 महीने की प्रेगनेंसी है और आप अबॉर्शन की बात कर रही हैं? मुझे आज ही मॉडलिंग का बड़ा असाइनमेंट मिला है, जो 4 महीने बाद है। इस कंडीशन में वो असाइनमेंट मेरे हाथ से निकल जाएगा। मुझे अभी बच्चा नहीं चाहिए, मैं अभी इसके लिए तैयार नहीं हूँ। डॉक्टर के बहुत समझाने के बावजूद भी रुचिका नहीं मानी और उसने बिना अभी को बताए अपना अबॉर्शन करा लिया। अभी मुझे पता है तुम आने वाले बच्चे के लिए बहुत एक्साइटेड थे, मगर जैसी ईश्वर की मर्जी। रुचिका, अभी तुम्हें आराम करने की जरूरत है। कोई मॉडलिंग नहीं, कोई शो नहीं। अभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। मॉडलिंग मेरा पैशन है। कहते हुए रुचिका ने अपने सभी शो कंटिन्यू किए, मगर पिछले कुछ दिनों से उसे अपने आसपास किसी बच्चे की आवाज आती थी। कौन है वहाँ पर? मुझे कौन बुला रहा है? बोलते हुए वो जोर जोर से चीखने लगी। तभी अभी भी वहाँ आ गया। क्या हुआ रुचिका, बड़ी परेशान दिख रही हो? अभी वो देखो, लाइट चली गई और कोई मुझे परेशान करने के लिए माँ करके बुला रहा है। कैसी बात कर रही हो रुचि, यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। और लाइट कब गई? पूरा घर तो रोशनी से जगमगा रहा है। अभी की बात सुनकर रुचिका ने आंखें खोलकर देखा तो पूरे घर में रोशनी थी और घर में अभी और उसके अलावा और कोई भी नहीं था। मेरी बात का यकीन करो, अभी यहाँ पर कोई था और लाइट वो कब आई? पूरे घर में अंधेरा था, मेरा मोबाइल भी नहीं चल रहा था। मेरी बात का यकीन करो अभी। रुचि, लगता है तुम्हें स्ट्रेस कुछ ज्यादा ही हो रहा है। चलकर आराम करो,
आज तुमने दवाई ली या नहीं? अभी की बात सुनकर रुचिका गुस्से में चिल्लाकर बोली, अभी 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 क्या तुम मुझे पागल समझते हो? नींद की दवाई देकर मुझे आधे समय नशे में सुलाकर रखते हो। ये सब मेरे प्रोफेशन के लिए ठीक नहीं है। अभी मेरी बात का यकीन करो, यहाँ पर कोई तो है जो मुझे परेशान कर रहा है। कल सुबह पूरी घर की तलाशी लूंगी मैं। कहते हुए रुचिका गुस्से में अपने कमरे में चली गई और अभी पूरे हॉल में एक सरसरी निगाह से देखता है, मगर उसे कोई नजर नहीं आता। कमरे के एक कोने में छोटा सा बच्चा बैठा बैठा मुस्कुरा रहा था। रुचि, तुमने आज खाना नहीं खाया ना? दवाइयाँ लेनी है, चलो थोड़ा सा कुछ खा लो। कहते हुए अभी उसे दाल चावल खिलाने लगा, मगर रुचिका को थाली में दाल चावल की जगह कच्चे मांस के टुकड़े नजर आते हैं। अभी ये क्या है? मांस, वो भी कच्चा? ये कच्चा कोई कैसे खा सकता है? हटाओ इसे मेरे सामने से। कहते हुए वो प्लेट फेंक देती है। कमरे में दाल चावल बिखरे हुए थे। रुचि, तुम कैसी बातें कर रही हो? मांस यहाँ पर कहाँ से आएगा? देखो दाल चावल ही तो है। अभी के कहने पर रुचिका ने थाली की ओर देखा तो वहाँ पर सच में दाल चावल ही थे। अभी मैं सच में पागल हो जाऊंगी। मुझे अकेला छोड़ दो अभी। अगले दिन रुचिका पूरे घर में ढूंढती है, मगर उसे कहीं भी कुछ नजर नहीं आता। रात को वो छोटा सा बच्चा उसके सामने आकर जोर जोर से हंसते हुए कहता है, वाह, अब मुझे ढूंढ रही थी। देखो मैं तो यहाँ पर खड़ा हूँ, आओ ना मेरे पास माँ। उस बच्चे का पूरा शरीर खून से लथपथ था। पूरे शरीर पर कट के निशान लगे हुए थे, हाथ पैर भी मुड़े हुए थे, जिसे देखकर रुचिका डरते हुए पीछे हटने लगी। कौन हो तुम? यहाँ पर क्यों आए हो? मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ, चले जाओ यहाँ से। क्या हुआ माँ, आप मुझसे डर रही हो? मैं तो आपका बेटा हूँ ना। मैं यहाँ पर बहुत अकेला हूँ, आपको अपने साथ ले जाने के लिए आया हूँ। चलोगे ना आप मेरे साथ? आ जाओ माँ। कहते हुए वो बच्चा धीरे धीरे रुचिका की ओर बढ़ने लगा। रुचिका डरते हुए पीछे हट रही थी। अचानक एक टेबल की ठोकर लगी और वो जमीन पर गिर गई और उसके सिर से खून बहने लगा। क्या हुआ माँ, आपको चोट लग गई? खून बह रहा है, आपको दर्द हो रहा होगा ना? मैं आपके दर्द को महसूस कर सकता हूँ क्योंकि मैं आपका अंश हूँ ना। मगर आपको अपने अंश की तकलीफ महसूस नहीं हुई? कोई बात नहीं, अब आप हर उस तकलीफ को महसूस करोगे जो मैंने महसूस की थी। बच्चे की बात सुनकर रुचिका बहुत डर गई और जोरों से मदद के लिए अभी को पुकारने लगी, मगर अभी घर पर मौजूद ही नहीं था। माँ, आप भी मदद के लिए चाहे जिसको बुला लो। मैंने भी मदद के लिए बहुत पुकार लगाई थी, मगर किसी ने मेरी आवाज नहीं सुनी। क्या गलती थी मेरी? क्यों मुझे मार दिया? इस दुनिया में आने से पहले न तो मैं मरा हूँ न जिंदा हूँ, दो दुनिया के बीच में भटक रहा हूँ। बहुत अकेला हूँ मैं माँ, तुझे अपने साथ लेकर जाऊंगा। बच्चे की बातें सुनकर रुचिका पूरी तरह से कांपने लगी। उसका पूरा शरीर पसीने से लथपथ हो गया। मुझे माफ कर दे बेटा, मुझसे गलती हो गई। माँ, माफी मांगने से कुछ नहीं होता। आज आपको हर उस तकलीफ का एहसास होगा जो मुझे हुई है। पहले डॉक्टर ने कैंची डालकर मेरे छोटे छोटे पैरों को तोड़ के बाहर निकाला था। कहते हुए उस बच्चे ने अपना हाथ ऊपर उठाया तो रुचिका झटके से जमीन पर गिर गई और उसके पैरों की दोनों हड्डियां टूट गई। वो घसीट कर अपने बच्चे से माफी मांग रही थी। फिर उसने मेरे शरीर को बीच में से 2 भागों में काटा। बहुत दर्द हुआ था मुझे माँ। कहते हुए उस बच्चे ने अपना हाथ रुचिका की ओर किया तो रुचिका के पेट से खून बहने लगा। उसे बहुत दर्द हो रहा था। माँ, और अंत में डॉक्टर ने मुझे चिमटे से मेरा सर पकड़कर बाहर निकाला था।
कहते हुए उसने अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाया तो रुचिका के सिर के 2 टुकड़े हो गए। आओ माँ, मेरे साथ चलो। रुचिका की मौत के साथ उस बच्चे की आत्मा को शांति मिल चुकी थी, मगर रुचिका की इतनी दर्दनाक मौत सभी के लिए एक रहस्य बन चुकी थी। कहीं आप लोग भी तो अबॉर्शन के बारे में नहीं सोच रहे हैं ना?